हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 पर और आज के व्लॉग की स्टार्ट हम कर रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दुहाई इंटरचेंज से। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में हम बात करेंगे दुहाई में बनने वाले आरआरटीएस डिपो और मेंटेनेंस यार्ड के बारे में और लेंगे अपडेट दुहाई से गुलदर होते हुए गाजियाबाद तक चल रहे रैपिड रेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें अभी गाजियाबाद के दुहाई में, और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं आगे पाइलिंग मशीन काम चलता हुआ रैपिड रेल का बैरिकेडिंग रोड के बीच में हो चुकी है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे काम अभी स्लो है, बैरिकेडिंग पूरी नहीं हुई है, तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फेज़ 1 साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक बनना है, दुहाई कस्बे तक या जगह तक नहीं बनना है। और राइट साइड में जो आप ये पिलर्स देख रहे हैं यहाँ बनना है। ये है एग्जैक्ट लोकेशन दुहाई के आरआरटीएस स्टेशन की। पिलर्स की मोटाई से आप समझ ही चुके होंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोड यहाँ पर आएगा, तो इसी वजह से पिलर्स की मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा है। दुहाई स्टेशन से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, जहाँ से हमने आज की वीडियो स्टार्ट करी थी, वहाँ से मेरठ तक फेज़ 3 का हिस्सा है, जो कि दुहाई से मेरठ तक जहाँ रैपिड रेल बन रही है L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिया जा चुका है। तो गुलदर की ओर आगे बढ़ते हुए पिलर्स जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, पिलर्स अब दिखाई देने लगे हैं और उस पर काम काफ़ी तेज गति से चल रहा है। लोहे का जाल लगभग तैयार है और इस पर अब कंक्रीट की फिलिंग कर दी जाएगी, जिसके बाद ये पिलर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुहाई में ही इस रैपिड रेल का मेंटेनेंस यार्ड और डिपो भी बनना है। तो लास्ट ईयर NCRTC ने इस डिपो के लिए दुहाई और उसके आसपास के एरिया में लगभग 60 हेक्टेयर ज़मीन का अवार्ड घोषित कर दिया था, लेकिन जैसे कि हमेशा ही होता है किसानों से रेट पर बात नहीं बनी। तो उसके बाद NCRTC ने रुख किया गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का और उनसे ज़मीन की मांग करी। मधुबन बापूधाम योजना में लगभग 60 हेक्टेयर ज़मीन की डिमांड करी थी। उसके बाद बात चलती रही और कोरोना पैंडेमिक की वजह से फिर लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन खुलने के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मधुबन बापूधाम योजना में रैपिड रेल के डिपो के लिए ज़मीन देने से मना कर दिया। और लेकिन NCRTC को ये आश्वासन दिया कि वो डिपो के लिए ज़मीन जो कि डायरेक्ट किसानों से अब ली जाएगी, उसको दिलवाने में पूरी मदद करेगी। NCRTC की दोबारा मीटिंग हुई, जहां पहले डिमांड थी 60 हेक्टेयर ज़मीन की डिपो के लिए, वहां पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को घटाकर 51 हेक्टेयर कर दिया, जो कि लगभग 6,37,000 वर्ग मीटर ज़मीन बैठती है, जिसका अवार्ड घोषित कर दिया गया है। और ये ज़मीन है दुहाई, भिकनपुर और बसंतपुर सैंथली गांव में। इसी के साथ ही NCRTC ने डिपो के निर्माण के लिए भी टेंडर मंगवाए थे, ग्लोबल टेंडर ओपन किए थे और इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है विजय निर्माण कंपनी और KEC के जॉइंट वेंचर को 279 करोड़ में। और यहाँ देखिए, जैसे कि आप जानती हैं कि यहाँ पर लॉन्चर की मदद से सेगमेंट्स के साथ ही काम काफ़ी चल रहा था और एक और लॉन्चर यहाँ पर सेट कर दिया गया है। और ये देखिए, जो कि यहाँ से सेगमेंट को जोड़ता हुआ दुहाई की दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा। और दूसरा लॉन्चर जिसकी वजह से ये सारे सेगमेंट तैयार हुए हैं, वो गुलदर की ओर सेगमेंट को जोड़ता हुआ आगे की ओर जाएगा। काम की स्पीड का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि लास्ट व्लॉग जब मैंने बनाया था तो
2 पिलर्स के बीच में काम रेडी था और तीसरे पिलर के बीच में काम चल रहा था। और अब यहाँ पर लगभग 6 पिलर्स तक सेगमेंट्स कंप्लीट हैं, जो कि ऊपर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, उनको बिल्कुल रेडी कर दिया गया है। और ये 7वें पिलर पर लॉन्चर इंस्टॉल हो चुका है और इसी की मदद से आगे सेगमेंट को जोड़ता हुआ गुलदर की ओर बढ़ेगा। आप यहाँ पर पिलर्स भी देख सकते हैं, कंप्लीट हैं, कंक्रीट फिलिंग हो चुकी है, ऊपर टी तैयार है और वेट है सिर्फ कास्टिंग यार्ड से जैसे सेगमेंट बनते हुए यहाँ पर आएंगे, लॉन्चर की मदद से वो इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। 2023 इसकी डेडलाइन है फेज़ 1 की, साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद गुलदर होते हुए दुहाई तक। और काम की स्पीड देख के ये कह सकते हैं हम कि शायद समय से पहले ही ये काम कंप्लीट हो जाए। तो गाजियाबाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लगभग हर पिलर पर ही काम चल रहा है। कहीं पे कंक्रीट की फिलिंग हो चुकी है और जिन पर नहीं हुई है कंक्रीट की फिलिंग, वहाँ पर शटरिंग के साथ पूरी तैयारी चल रही है कि कंक्रीट फिलिंग जल्द से जल्द हो जाए। टॉप अभी भले ही यहाँ पर नहीं बने हैं, लेकिन जैसे ही पिलर तैयार होंगे तो ऊपर टॉप भी तैयार कर दिए जाएंगे। और यहाँ देखिए राइट साइड में एक टॉप तैयार है और उसके आगे शटरिंग का काम चल रहा है। और यहाँ पर तैयारी चल रही है इस रूट के तीसरे लॉन्चर को इंस्टॉल करने की, जो कि सेगमेंट को जोड़ता हुआ गुलदर की ओर आगे बढ़ेगा। और हम पहुंचे हैं अब राजनगर एक्सटेंशन चौराहे से जस्ट पहले, और ये है एग्जैक्ट लोकेशन गुलदर आरआरटीएस स्टेशन की। गुलदर का आरआरटीएस स्टेशन गुलदर से थोड़ा आउटर में है, क्योंकि यहाँ से ये गुलदर को और राजनगर एक्सटेंशन को कवर करेगा, कि जस्ट उसके राजनगर एक्सटेंशन क्रॉसिंग से जस्ट पहले है। और आरआरटीएस स्टेशन के लिए जो जगह चाहिए, एक ओपन स्पेस चाहिए होता है, वो यहाँ पर मिल भी रहा है। लेफ्ट साइड में जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये राजनगर एक्सटेंशन का फ्लाईओवर है, बट मुझे आपको अपडेट देना है तो हम अब नीचे से ही चलेंगे। और यहाँ देखिए राइट साइड में लगभग सारे पिलर्स अब दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो, जो कि सितंबर के लास्ट वीक में आया था, तो यहाँ पर एक भी पिलर अभी दिखाई नहीं दे रहा था। पाइलिंग होके बेस जरूर तैयार थे सबके, लेकिन पिलर्स एक भी तैयार नहीं था। और 1 महीने में 1-1.5 महीने में लगभग यहाँ का काम आप देख सकते हैं। ये राजनगर क्रॉसिंग के बाद, और क्रॉसिंग के बाद भी यहाँ पर पिलर्स बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। अगर देखा जाए तो 1.5 महीने के हिसाब से काम की स्पीड बहुत ज़्यादा है। और मैं जहाँ बीच में से बैरिकेडिंग हटी होती है दिखाई देता है, लगभग हर पिलर पर काम चल रहा है, हर पिलर पर लेबर लगी हुई है, सरियों को जोड़ने में, सरियों के साथ वेल्ड करने में, या कुछ और काम चल रहा है रेगुलर। और राजनगर एक्सटेंशन की क्रॉसिंग थोड़ा आगे बढ़ते ही राइट साइड में ये देखिए पिलर जिस पे टी तैयार है और एक शटरिंग का और यहाँ पर सेटअप किया जाएगा लॉन्चर नंबर 4 का, जो कि गाजियाबाद की ओर सेगमेंट को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगी। अभी कुछ टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर पिलर्स तैयार हैं, ऊपर इनके टी तैयार नहीं है, इनके जो टॉप ऊपर तैयार होते हैं। बट होप करते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर लॉन्चर का सेटअप कर दिया जाएगा और काम यहाँ पर भी काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ेगा। लगभग 30,000 करोड़ का 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर, जिसमें कुल स्टेशन बनने हैं 24, जिसमें से 3 स्टेशन दिल्ली में और 21 स्टेशन उत्तर प्रदेश में बनने हैं। सिहानी चुंगी गाजियाबाद की, जहां हम पहुंच चुके हैं। और आगे बढ़ते हुए गाजियाबाद की साइड में एशियन डेवलपमेंट बैंक इस प्रोजेक्ट को लगभग $1 बिलियन की सपोर्ट कर रहा है। तो आगे बढ़ते हुए बैरिकेडिंग यहाँ से लगभग गाजियाबाद के मेरठ मोड़ तक हो चुकी है और दिख भी रहा है।
लेफ्ट साइड में गाजियाबाद के घंटाघर और रेलवे स्टेशन को जाने वाली रोड। पहले यहाँ पर एक तिराया था जहाँ पर लगभग जाम लगा रहता था, लेकिन अब चूँकि बैरिकेडिंग कर दी गई है रैपिड रेल के लिए तो यहाँ पर जाम भी ख़त्म हो गया है। बाकी सुबह का टाइम है तो अभी ट्रैफिक काफ़ी कम। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं अब गाजियाबाद के मेरठ मोड़ पर, और यही बन रहा है गाजियाबाद का आरआरटीएस स्टेशन। ये मेरठ मोड़ का गोल चक्कर, और इसी के अंदर ही निर्माण चल रहा है गाजियाबाद के आरआरटीएस स्टेशन का। काफ़ी बड़ी जगह पर यहाँ पर काम चल रहा है। और राइट साइड में थोड़ा देखिए, यहाँ पर क्रेन भी इंस्टॉल कर दी गई है ताकि काम पूरी गति से चल सके। मेन स्टेशन इस रूट का आप ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये दिल्ली मेट्रो के साथ भी लिंक होगा। यहाँ पर एक वे आउट बनाया जाएगा। यहाँ पर भी स्टेशन में पार्किंग होगी, मॉल्स होंगे जो यहाँ पर बनाए जाने का प्रस्ताव है। मेरठ की ओर से आती हुई रैपिड रेल यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो लाइन को ओवरपास करती हुई आगे दिल्ली गाजियाबाद मेन रेलवे लाइन के साथ साहिबाबाद की ओर आगे बढ़ेगी। तो लगभग यहाँ पर इस मेट्रो की ऊंचाई, रैपिड रेल की ऊंचाई लगभग 20 से 22 मीटर के करीब होगी। काफ़ी ऊंचाई से ये रैपिड रेल निकलेगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर स्टेशन के पिलर भी काफ़ी चौड़े और मजबूत बनाए जा रहे हैं। ये देखिए गाजियाबाद का आरआरटीएस स्टेशन। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।